वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। झाड़ू के साथ एक गलती करने से पूरा परिवार बन जाएगा भिखारी। जानिए झाड़ू के नुकसान। इसी के साथ हम जानेंगे एक ऐसी खास चीज के बारे में जो अगर आप भी रात में सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा देंगे तो घर में आती है सकारात्मकता, साल भर बरसता है धन, आर्थिक तंगी हो जाती है दूर। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स पे जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों ज्योतिष, वास्तु और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू सिर्फ हमारे घर की गंदगी को दूर नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में आ रही दरिद्रता को भी घर से बाहर निकालने का कार्य करती है। झाड़ू हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। आपको बता दें कि झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती है। अतः झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। झाड़ू कब और कैसे लगाएं, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि झाड़ू लगाते वक्त बात ना करें, यानी कि किसी भी तरह की बातें करते समय झाड़ू ना लगाएं। दूसरी बात, झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर गलती से पैर लग जाए तो तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा मांग लें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय झाड़ू को लात मारने पर माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान झाड़ू को छूने पर पाप लगता है और घर में दरिद्रता, लंबे समय तक गरीबी, जीवन कष्टकारी और घर में राहु केतु का वास हो जाता है। ऐसा करने से हर महिला को बचना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में झाड़ू छूना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि इससे झाड़ू अपवित्र हो सकती है। दोस्तों झाड़ू सूर्य उदय यानी कि जब पहली धूप पड़ती है तब उस समय पर लगाना चाहिए, यानी सुबह की पूजा से पहले घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा हो जाना चाहिए। और सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। गलती से भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं, यह आने वाले समय में बुरे दिन के आगमन का संकेत है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारण सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़े तो उस मिट्टी को घर से बाहर नहीं करना चाहिए। इससे घर की लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। मिट्टी को अगले दिन ही बाहर करें। दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो सोने से पहले घर में झाड़ू लगाते हैं कि घर साफ होना चाहिए ताकि सुबह उठते ही गंदगी ना दिखे, लेकिन ये गलत बात है। इस तरह अंधेरे में झाड़ू बस दीपावली की रात को लगाई जाती है, क्योंकि इस समय हम दीप दिखाते हुए अलक्ष्मी देवी को बाहर करते हैं। इसीलिए रोज रोज इस विधि से झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों कभी भी किसी भी समय झाड़ू लगाने की आदत को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि घर बहुत गंदा हो जाता है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है तो घर को अवश्य साफ करें, परंतु किसी साफ कपड़े से ही घर की सफाई कर सकते हैं। लेकिन रात में झाड़ू का प्रयोग ना करें, क्योंकि माता लक्ष्मी का भी सोने का एक समय होता है। इस समय माता लक्ष्मी आराम करती है। दोस्तों झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। घर में दीप जलाने के बाद, यानी कि रात की पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, या घर के सभी व्यक्ति अगर बाहर चले गए हों तो ऐसे में उसके ठीक जाते ही आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उनके कार्य असफल होने की संभावना हो सकती है, इसीलिए उनके जाने के 1 घंटे बाद झाड़ू लगाना चाहिए। इसी तरह घर आए मेहमान के तुरंत बाद भी झाड़ू ना लगाएं। घर में मेहमान आए तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। घर में किसी के छींकने पर झाड़ू ना लगाएं। घर में रोते हुए या मन में क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट में आकर झाड़ू ना लगाएं। इससे देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और घर में उल्टा दरिद्रता का वास हो जाता है। झाड़ू लगाते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है। ऐसे में आपको थोड़ी देर रुककर ही झाड़ू लगानी चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि किस कोने से झाड़ू शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर झाड़ू लगाते हुए शुरू करना चाहिए और घर के सभी हिस्से में झाड़ू लगाना चाहिए। हमेशा याद रहे कि घर की पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं लगाते हैं। दोस्तों सिर्फ एक साफ कपड़े से ही आपको पूजा घर को साफ करना चाहिए। झाड़ू कहाँ रखनी है ये भी आइए जान लेते हैं। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। एक ऐसी सुरक्षित स्थान पर रखें जहाँ आपकी खुद की नजर भी ना पड़े। दिन के समय घर आए मेहमान या बाहर से आए लोगों की नजर से झाड़ू हमेशा छिपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू को भूल से भी ईशान कोण में ना रखें, क्योंकि ये देवी देवताओं का स्थान माना जाता है। झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान दक्षिण पश्चिम माना गया है। झाड़ू को घर में पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। होल
हॉल में सोफे के नीचे, रसोई घर में और बेडरूम में पलंग के नीचे कभी भी ना रखें। इससे उल्टा घर में गरीबी का वास होता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में झाड़ू आपके नीचे आ जाती है। ऐसा कभी भी ना करें। झाड़ू को हमेशा दरवाजे के पीछे या किसी कोने में, या झाड़ू के लिए कोई भी आप बॉक्स बनवा सकते हैं। झाड़ू को जूते रखने वाले स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को मुख्य द्वार के पास कभी भी ना रखें। झाड़ू को खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। झाड़ू को गीला कभी भी ना करें, बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में गीली झाड़ू घर में बर्बादी लाती है और कई बीमारियां प्रवेश करती हैं। दोस्तों, अगर आप अपना पुराना झाड़ू बदलने के लिए सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको नई झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, आइए जानते हैं। शनिवार के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं। झाड़ू को शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए, झाड़ू को कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। अगर किसी झाड़ू का प्रयोग कई दिनों से ना हो या बहुत पुरानी हो तो उसे हटा देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। पुरानी झाड़ू हटाने के लिए भी शनिवार का दिन उचित है। टूटी फूटी झाड़ू घर में ना रखें, इसे हटा दें और फिर तुरंत नई झाड़ू घर में ले आइए। दोस्तों, अगर आप किराए के घर में रहते हैं और नया घर किराए पे लेते हैं या नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर ना आए। जिसे आपने घर की लक्ष्मी की तरह पूजा है और सबसे छिपा कर रखा है, उस लक्ष्मी को पुराने घर में ही छोड़ना उचित नहीं है। ऐसा होने पर लक्ष्मी पुराने घर में ही रह जाती है और नए घर में परेशानी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, गौ माता को झाड़ू से कभी भी नहीं मारना चाहिए। किसी भी जानवर आदि छिपकली वगैरह को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यहाँ तक कि जानवर को भगाने के लिए भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। पोछा लगाने वाले पानी में 5 चम्मच सादा समुद्री नमक मिलाना चाहिए। इससे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को कम किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच किसी भी मंदिर में 3 झाड़ू गुप्त दान करना चाहिए। गुप्त दान करने के बाद इस बारे में आप किसी को भी ना बताइए। झाड़ू दान करते समय उसे कोई भी ना देख पाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। इस तरह दान करने के लिए 3 झाड़ू आप पहले ही दिन खरीदें। किसी शुभ दिन या किसी पर्व पर झाड़ू को सुबह सुबह ही दान कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस तरह साल में 3 बार गुप्त दान अगर जो व्यक्ति करता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक कभी भी माँ लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। धन दौलत से ऐसे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी माला माल कर देती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या वो एक चीज है जो आपको रात में चुपचाप झाड़ू के नीचे दबा कर रख देनी चाहिए, और फिर देखिए दोस्तों, इसका चमत्कार आपको माला माल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, वो चीज है 1 रुपए का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, आप वैसे तो ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं हफ्ते के, लेकिन अगर शुक्रवार के दिन करते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। माँ लक्ष्मी का दिन होता है। ऐसे में आप शुक्रवार की रात को या फिर हफ्ते में किसी भी दिन आप रात के समय सोने से पहले झाड़ू के नीचे 1 रुपए का सिक्का दबा कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप झाड़ू लगाने लगेंगे तो उससे पहले उस सिक्के को निकाल कर शुद्ध जल से अच्छे से धोकर गंगा जल का छिड़काव करके अच्छे से इस सिक्के को पवित्र कर ले और एक लाल कपड़े में बांधकर अब आप इस सिक्के को अपने घर में धन रखने के स्थान पर या जहाँ पर भी आपकी तिजोरी है वहाँ आप इसे रख दीजिए। और फिर देखिए कैसे दिन दुगने रात चौगुनी तरक्की आपको अपने धन में देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आय के नए स्तोत्र इससे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि माना जाता है इस उपाय से रात के समय जब आप सिक्का रखते हैं तो वो घर की सारी नकारात्मकता अपने अंदर सोख लेता है, और सुबह जब आप इस सिक्के को शुद्ध करके अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो माना जाता है कि वो अपनी सकारात्मकता से आपके घर परिवार में हमेशा सकारात्मकता फैलाए रखता है। आपके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।